तो नेता विपक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीजेपी के साथ जो बैठक है, उस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए, साथ में जितेंद्र सिंह भी हैं, ये बताते हुए कि ये जो बैठक है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त स्पॉट पर ही मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, एक डेडलॉक आप यहां से कहिए कि जब ये बातचीत हुई 2 घंटे की हुई और खुद केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण हुई, तो फिर सीजेपी व्यापक आंदोलन की बात करता हुआ क्यों नजर आया? देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़क पर बैठे हुए हैं। सीजेपी अगर तुरंत इसको कॉल ऑफ कर देता है, कहता है कि नहीं आज से हमारी बातचीत हो गई, खत्म हो गई, तो जो नेतृत्व कर रहे हैं सीजेपी का, उन पर भी सवाल खड़े होंगे और उन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। इस बात को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चों के जो सेंटीमेंट है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना उनके साथ जो है धोखा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में जब भी कोई बात होती है, कोई चर्चा होती है, कोई डायलॉग होता है, तो उसके बाद एक मंथन होता है, आपस में बैठ के चर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है और एक नतीजे तक पहुंचा जाता है। एक मैंने पहले ही कहा और अभी भी कह रहा हूं, कम से कम एक अच्छी और सकारात्मक पहल हुई। जो डेडलॉक था वो डायलॉग में बदल गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा कि सीजेपी के दोनों नेताओं ने कहा कि हमारी 2 मुद्दों पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा और 2 मुद्दों पर बहुत पॉजिटिव बातचीत रही। तीसरा जो मुद्दा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, उस पर अभी भी वो अड़े हुए हैं। सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा, जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, 3rd मोस्ट सीनियर लीडर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही। इसका मतलब ये हो गया है कि कम से कम एक सकारात्मक दिशा में सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत चल रही है। और कहीं नीरज एक ये मैसेज देने की भी कोशिश कि जो सरकार है वो जेन जी कहिए या ये जो छात्र हैं उनकी आवाज को, उनके मुद्दों को गंभीरता से ले रही है, एक ये संदेश देने की भी कोशिश। देखिए, सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम उनकी मांगों को या उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकार हमेशा ये कहती थी कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं। सरकार हमेशा ये कह रही थी कि हम आपकी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। आप याद रखिए कि जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ, उसके 3 दिन के अंदर ही सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रोसेस को रद्द किया और नई तारीखों का ऐलान किया। आप देखिए, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी हो गया और एग्ज़ाम के साथ साथ रिजल्ट भी आ गया। तो सरकार स्टूडेंट्स के मुद्दे पर कहीं भी हमको लचर नज़र नहीं आई। ये अलग बात है कि बहुत सारे संगठन थे, चाहे वो सोनम वांगचुक रहे हो या विपक्षी पार्टियां रही हो या सीजेपी रही हो, उनकी एक बहुत ही कह सकते हैं एक बड़ी डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रिमूव किया जाए और उसके बाद आगे कोई बातचीत हो। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, एक इंडिविजुअल के तौर पे भी आप समझिए, क्या एक व्यक्ति को हटा देने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? व्यवस्था तो तभी बदलेगी ना जब एक सकारात्मक तौर पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, मंथन होगा, कहाँ पर लैक है उस लैक को कम किया जाएगा और एक सही रास्ते पर निर्णय लिया जाएगा। और उसका सबसे अच्छा फोरम संसद है। संसद में जब पक्ष विपक्ष दूसरे लोग सब लोग एक साथ चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो एक सही चीज़ निकल कर आती है। बहुत सारे सुझाव लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स के भी सुझाव लिए जाते हैं, सीजेपी के भी बहुत सारे सुझाव हैं जो उन्होंने ज्ञापन दिया, उसमें कई सुझाव भी हैं और कई मांगे भी हैं, तो उन मांगों को भी एडमिट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात में ही अपने वीडियो मैसेज में साफ कह दिया कि आज की कैबिनेट में वो एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। हाँ। बड़ा फैसले के रूप में ये हो सकता है कि जो ऑलरेडी आ रही हूं नीरज पांडे, आपका रुख वापस हम करेंगे जिस चर्चा की आप यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही हमने फिर देखा कि फिर सोमवार तक के लिए वो स्थगित हो गई है। एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों पर पैलेट गन से जो हमला हुआ उसको मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी, उसको कह रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी यहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ब्रजेश, हमने सुना राहुल गांधी उस शख्स को साथ में लेकर आए, उन्होंने बोला और साथ ही साथ सरकार को सीधे ये चेतावनी देते हुए पहले तो वो इस्तीफे की मांग उन्होंने दोहराई और फिर साथ ही ये भी कि हम